अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डेनमार्क की बात करेंगे। डेनमार्क जो कि यूरोप का अमीर तरीन और पुरसकून मुल्क है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, डेनमार्क का नाम आपने सुना होगा। इसका शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है और पाकिस्तानी जो पाए जाते हैं वहाँ पे डेनमार्क के अंदर, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो जिस एरिया के पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है, जिस एरिया की कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, वो है खारियाँ का इलाका, जो कि गुजरात से तकरीबन 20-25 किलोमीटर इस इस्लामाबाद की तरफ आता है। वहाँ पे एक पिंड है, जो गांव है, वहाँ का नाम है बिद्दर मरजान। वहाँ के भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेनमार्क के अंदर पाए जाते हैं। तो वहाँ पे एक नया लॉ पास किया गया है, नया बिल जो लेजिस्लेशन पास की गई है, उसको कहते हैं हैंडशेक लेजिस्लेशन। इसका क्या मतलब है, ये कैसे वर्क करती है, उसके हवाले से आज वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने स्टडी की है, उसके हवाले से हैंडशेक पॉलिसी बनाई गई है स्पेशली मुसलमानों के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान वहाँ पे पाए जाते हैं जो कि निकाब भी करना चाहते हैं, जो कि अपना जो है वो अपने रिलीजियस अक़दार होती हैं, जो रिलीजियस कल्चर होता है उसको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि हर मुल्क के अंदर कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो कि एंटी मुस्लिम्स या एंटी किसी भी मुल्क को जो है वो उसके ख़िलाफ़ काम करती हैं, किसी भी रिलीजन को या कल्चर के ख़िलाफ़ काम करती हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मुसलमान औरतें किसी गैर महरम को हाथ मिलाने से जो है वो कतराती हैं, हाथ नहीं मिला सकती, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस किस्म की है। मैं सब औरतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन दे डोंट शेक हैंड विद द अननोन पर्सन विद ना महरम। तो इस पॉलिसी को लेके, इस माइंडसेट को लेके उन्होंने लेजिस्लेशन पास किया कि जितनी भी मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम वुमेन हैं या जो कोई भी है, जिसने भी पासपोर्ट लेना है, जिसने भी हमारा नेशनैलिटी लेनी है, पासपोर्ट सेरेमनी होगी बाकायदा तौर पे, उसके अंदर उन सब को जाके वहाँ के जो मिनिस्टर होंगे उसके साथ हैंड शेक करना पड़ेगा। चाहे वो मिनिस्टर मेल हो या फीमेल हो, अपोजिट जेंडर हो या कुछ भी हो, वहाँ पे जाके हैंड शेक करेंगे तो आपको पासपोर्ट दिया जाएगा डेनमार्क का। तो दोस्तों, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकरीबन मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये लेजिस्लेशन पास की गई है, क्योंकि इससे पहले स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए या फ्रांस की बात की जाए तो वहाँ पे भी ये चीज़ पाई गई थी कि वहाँ पे निकाब पे बैन कर दिया गया था, बुर्का बैन कर दिया गया था। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो एक जोड़ा था जिन्होंने नेशनैलिटी लेने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अपोजिट जेंडर के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। तो उस पे भी ये न्यूज़ सामने आई थी। उसके बाद डेनमार्क के अंदर जो फ़ी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले 1200 करोड़ फ़ी होती थी इसकी नेशनैलिटी अप्लाई करने की, लेकिन अभी ये फ़ी जो है वो 3600 करोड़ कर दी गई है। 3 गुना उस फ़ी को बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी रीज़न्स जो आ रही हैं वो इसी के अंदर इस रूल के अंदर चेंज की गई हैं, ताकि वो अपनी किस्म की जो है वो रूल्स ला सकें, लेजिस्लेशन पास कर सकें। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं, जैसे निकाब पे पाबंदी करवाना। उसके बाद जो है वो कोई जो मुस्लिम वुमेन है वो निकाब नहीं कर सकती, बिल्कुल ओपनली घूमना या ओपनली जो है वो स्ट्रीट्स, बाज़ार और नामहरम और ये चीज़ वो लोग नहीं मानते हैं, यूरोपियन लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं। तो डेनमार्क के अंदर अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो डेनमार्क के अंदर आपका 9 साल आप वहाँ पे रहते हैं लीगली तौर पे। अगर आप 9 साल वहाँ पे रहें, जो रूल बताता है, इसके अलावा भी कोई तरीके होते हैं कि आप वहाँ पे पासपोर्ट ले सकते हैं। तो 9 साल आप वहाँ पे लीगली रहते हैं। उसके बाद आपको वहाँ की ज़ुबान आनी चाहिए, ज़बान आपको परफेक्टली आनी चाहिए। उसके बाद आपका वहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी आपने नहीं की हो, कुछ पुलिस में आपका गलत रिकॉर्ड नहीं हो, तो आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं डेनमार्क का। इसके अलावा वहाँ पे एक टेस्ट भी होगा, जो कि वहाँ की इंफॉर्मेशन, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ की जो सोसाइटी है, उस चीज़ का टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपने पास करना है, तभी आप डेनमार्क नेशनैलिटी के लिए या डेनमार्क पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल होते हैं। अगर ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी, आप टेस्ट पास नहीं कर सकते, तो आप एलिजिबल नहीं होंगी। मेरा भाई स्पेन में होता है, तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। आपको वहाँ पे टेस्ट होगा,
जो कि स्पेनिश इन्वायरमेंट और स्पेनिश सोसाइटी और पॉलिटिक्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेन। तो वहाँ पे आप जब वो टेस्ट पास कर लेंगे तो तब आप एलिजिबल होंगे कि आप उस नेशनैलिटी के लिए या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये तकरीबन तमाम यूरोप में अभी पाया जाता है। इटली में मेरा कज़न होता है, उसने लाइसेंस लेना था, उसके लिए बहुत ज़्यादा सवालात उन्होंने रख दिए हैं, इन्फॉर्मेशन रख दी हैं कि ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन और सवालात याद करके टेस्ट देना है, टेस्ट पास करना है, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। तो दोस्तों ये चेंजेस होती रहती हैं, कंट्री टू कंट्री होती रहती हैं। जब आप एक किसी ख़ास रिलीजन को आप अटैक करते हैं, जैसे मुस्लिम्स को आप स्पेशली जो है वो टारगेट करते हैं, तो इस तरह की चेंजेस होती रहती हैं। अभी बहुत सारे मुसलमानों के अंदर ये गुस्सा और गम गुस्सा पाया जाता है कि कनाडा ने ये डेनमार्क ने ऐसा काम क्यों किया है, क्यों मुसलमानों के ऊपर ये चीज़ जो है लागू की है, जो कि मुसलमानों के कल्चर और रिलीजन के ख़िलाफ़ है, उसको ज़ेब नहीं देता। अब हमें ज़ेब नहीं देता कि हमारी बहन बेटी किसी गैर मर्द को जाके हैंड शेक करे, हाथ मिलाए और ऐसी तकरीबों में सबके सामने, जो कि एक चीज़ होती है अनइंटेंशनली, एक चीज़ होती है जानबूझ के वो आपको पिंच करें, आपको जानबूझ के ऐसा कहें कि आपने हाथ मिलाना है, वो बंदा खड़ा है, आपने हाथ मिलाना है, तभी आपको पासपोर्ट मिलेगा। दिस इज़ काइंड ऑफ हिलेरियस थिंग, दिस इज़ काइंड ऑफ ये बहुत ही अजीब सी बात है कि आप किसी मिनॉरिटी को आप टारगेट करके तो ये काम उनसे करवाते हैं। तो आई वॉन्ट सपोर्ट दिस आइडिया। आप क्या कहते हैं स्पोर्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। खुदा हाफ़िज़।